इवनिंग गाइस। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार स्टेट कॉमर्स का जो वैकेंसी है और जिसकी एग्ज़ाम 6 मार्च को होने वाली है। और इस एग्ज़ाम में जो सिलेबस के रिगार्डिंग बात करने वाले अभी फ़िलहाल कि आपका जो पेपर 1 है और जो आपका पेपर 2 है, 2 पेपर में आपको इसमें एग्ज़ाम देने हैं। टोटल आपके पास में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपका स्पेसिफिक पेपर जो होगा कॉमर्स, वो कॉमर्स में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए रहेंगे। और जो आपका पेपर 2 है जिसमें आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे और वो 50 मार्क्स के लिए 50 मार्क्स और उसके लिए आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो मेनली कन्फ्यूजन हम लोग के सिलेबस के रिगार्डिंग रह के रहता है जनरली कि स्टेट का बिहार का जो कॉमर्स का एग्ज़ाम होने वाली है उसका सिलेबस क्या है। तो हम आपको बता दें, सिलेबस ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है और हम आपको यहाँ से बता रहे हैं वन बाय वन क्या क्या सिलेबस का पार्ट है। पहले हम आपको दोनों सब्जेक्ट का बताएंगे, पेपर 1 के लिए भी बता रहे हैं और पेपर 2 के लिए स्पेसिफिक पर्पस पेपर जो आपका उसके लिए भी बता रहे हैं। और जो आपका नॉर्मल है जो 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स का, उसका भी फिर बाद में बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया है, जो स्पेसिफिक पेपर कॉमर्स का एग्ज़ाम ले रहे हैं लोग इस बार, इसमें टोटल 8 यूनिट में ये बांटे हैं सिलेबस को। 8 यूनिट में अलग अलग यूनिट से अलग अलग मार्क्स डिजाइन किया गया है और ये इसी 8 यूनिट को मिला करके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 100 मार्क्स के लिए रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें बेसिक कंसेप्ट और बुक कीपिंग जो 11th की अकाउंटिंग है, यहाँ तक 11th अकाउंटिंग कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को आईकॉम में उनको हेल्प मिलेगा ज़्यादा। फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग कंसर्न, सिंगल एंट्री सिस्टम भी 11th वाले बुक में मिलेंगे। यहाँ से जो सिलेबस है आपका वो आ जाता है ड्यू टू बिहार यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिहार के यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका बीकॉम पार्ट 1 का सिलेबस है ये। और यहाँ तक जो आपने देख रहे हैं ये सिलेबस आपका 11th आइकम में बुक के आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं, डीके गोयल या किसी अदर राइटर्स के बुक को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास में है हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये सारे आपके बीकॉम के सिलेबस में आपको मिलेंगे। कुछ चैप्टर इसमें से डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म का आपको कुछ केसेस आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये भी आपको बीकॉम पार्ट 1 वाले बुक में ही मिलेंगे। उसके बाद में आपका ऑडिटिंग दिया हुआ है यूनिट 2 में, और आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये 15 मार्क्स के एग्जाम में आएंगे। उसके बाद आपका ऑडिट है जो आपके 10 मार्क्स में रहेंगे, ये आपका सिलेबस है, ये भी आपका बीकॉम पार्ट 1 का है। उसके बाद में आपका बिजनेस लॉ है, बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, देन आफ्टर दैट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिया हुआ है और ये आपके 10 मार्क्स के लिए ये रहेंगे। यूनिट 3 में सेकेंड आपके पास और भी है, इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1986 क्यों दिया, जब इसके बाद में ये अपडेट एक्ट है तो इसको देने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम आपको यही बोलेंगे, इसको आप पढ़िए, देन आफ्टर इसके साथ साथ आप न्यू एक्ट जो हैं उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस ये 15 मार्क्स का है और आपको सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग लग सकता है आपको यूनिट 4 वाले में एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आप इस पर स्पेशल आप ध्यान रखेंगे, आप लोग 15 मार्क्स के लिए भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में 10 मार्क्स का है आपका। 6 है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वेश्चंस आएंगे रेशियो एनालिसिस से और फंड फ्लो और कैश फ्लो से ज़्यादातर क्वेश्चन में आई थिंक मेरे हिसाब से रहेंगे क्वेश्चंस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो और फंड फ्लो। ऐसा नहीं कि आपको पूरा कैश फ्लो फंड फ्लो पढ़ने की ज़रूरत है। कैश फ्लो में जो 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, किसका क्या है इनफ्लो और कौन किस में जाएगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए रहेंगे,
इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स। ये आप जब भी पढ़ें, आपके पास अगर पुराने वाली बुक है तो उस बुक को छोड़ें और इसके लिए नया अपडेट बुक लें, या आईसीए का वेबसाइट का आप यूज करें, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड करें, फिर आप इसके लिए तैयारी के लिए पढ़ें। कोई पुरानी बुक हो इससे आप मत पढ़ें, ये आपका पूरा चेंज होते रहता है इसीलिए। तो आपको इनकम टैक्स में, जहाँ तक हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपको एग्जाम्शंस और डिडक्शन इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे रहेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। टैक्स लायबिलिटीज से भी क्वेश्चन रहेंगे। 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे देंगे 1 नंबर का कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। जीएसटी आपका लेटेस्ट अपडेट देख लीजिएगा क्या है उसके बारे में। उसके बाद में आपका बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, ये आपका 15 मार्क्स का है। कॉमर्स के स्टूडेंट को ऐसे देखा जाता है कि उनका स्टैटिक्स स्ट्रांग होता है कंपेयर विथ मैथमेटिक्स। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पोर्शन पे अगर आप ध्यान देंगे, ये बिहार के में जितने भी यूनिवर्सिटी है तो हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, किसी यूनिवर्सिटी में ये बीकॉम पार्ट 1 में ही पढ़ा देते हैं। जैसे एलएनएमयू दरभंगा बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस में ये है मैथमेटिक्स का पोर्शन और स्टैटिक्स का पोर्शन। मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बीकॉम 3rd ईयर में सिलेबस में आपका ये सब है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स परेशान कर रहा है तो आप स्टैटिक्स वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, और स्टैटिक्स में आप फॉर्मूला जो है वो आप देख लें, फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो अभी तक हम बात किए यूनिट 8 में, टोटल यूनिट बाय यूनिट, हर एक में अलग अलग मार्किंग है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स आपको इसके लिए मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग पेपर, सेकेंड पेपर की बात करेंगे पेपर की, जिसमें आपको 2 ग्रुप में इसमें डिवाइड कर दिया गया है। एक है आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। आर्ट्स ऑफ टीचिंग में आपको 30 मार्क्स के लिए हैं, और अदर स्किल्स में आपके पास में 20 मार्क्स के लिए मिलेंगे। और पूरा इसका सिलेबस यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा होगा क्या क्या है कैसे है। क्वेश्चंस आई थिंक ज़्यादा मॉडरेट नहीं रहेगा, क्वेश्चन एवरेज ही रहेंगे, और आप 3 सब्जेक्ट में इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स। मैथमेटिक्स वाला पोर्शन अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो बाद में देखिएगा, पहले आप स्टैटिक्स वाले पोर्शन को देख लेंगे। हम इसमें से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे 1 बाय 1 यूनिट बाय यूनिट हम सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। 8 यूनिट है तो हम 800 क्वेश्चन हर एक यूनिट से 100 क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।